क्या बोला तूने? शुभमन गिल ने बोलती बंद कर दी भाई। और शुभमन गिल के रन बनाने के बाद तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी बोल सकता था, बट शिवम दुबे, शोएब अख्तर ने अपने प्राइम पे क्या गेंदबाजी की होगी जो शिवम दुबे ने इस यूएई के खिलाफ एशिया कप के मैच में करके दिखाई है। 3 विकेट, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बाउंसर्स डाली, विकेट निकाले, कमाल की गेंदबाजी। और सभी क्रिटिक्स की बोलती बंद कर दिया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, जो कह रहे थे कि इंडिया के पास छठा बॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। शिवम दुबे को खिला तो लेते हैं लेकिन गेंदबाजी कितनी कराते हैं, और इस मैच में उनसे गेंदबाजी कराई गई। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सवाल थे शुभमन गिल की इस टीम में जगह डिजर्व करते हैं या नहीं करते, तो शुभमन गिल ने 200 से ज़्यादा के धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ यह बता दिया दुनिया को कि टी20 क्रिकेट खेलने के लिए वो तैयार हैं। और इंडिया ने उस मुकाबले में यूएई को रौंद के रख दिया। सबसे पहले तो इंडिया की टीम ने इस मुश्किल विकेट पर टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया। बहुत दिन से खेले नहीं थे, शायद डर लग रहा था कि अगर इस विकेट पर पहले बल्लेबाजी आ गई तो हमारी टीम मुश्किल में आ सकती है। इंडिया ने इसीलिए गेंदबाजी करने का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह थोड़े से रेस्टी दिखे, वहां पर उनकी यॉर्कर और गेंदबाजी उतनी एक्यूरेट नहीं हो रही थी, बट यॉर्कर उन्होंने एकदम पिन पॉइंट मारी है जब चाहिए थी, सेटअप किया 2 स्लोअर बॉल्स के साथ, और उसके बाद जो यॉर्कर उन्होंने मारी है, बहुत कमाल की गेंदबाजी है। जीनियस। रन काफी पड़ गए जसप्रीत बुमराह को। हार्दिक पांड्या, उनकी गेंदबाजी पर भी पहले ओवर में अच्छे खासे रन निकल गए, लेकिन शिवम दुबे ने जिस कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की है, जिस तरह से उनका इकोनॉमी रहा, जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाले, अब तो वो एकदम जेन्युइन ऑलराउंडर बनने की कैटेगरी में है। कुलदीप यादव ने बैक टू बैक विकेट लिए थे, उसके बाद लेफ्ट हैंडर आता है वहां पर बैटिंग करने के लिए और पॉइंट के एरिया में गेंद जाती है। शिवम दुबे वहां पर फील्डिंग कर रहे थे और उसके बाद जब गेंद वहां पर गई और 1 रन हो गया तो हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे को ऐसे देखा कि जॉन्टी रोड्स के हाथ से 1 रन हो गया। बट ओवरऑल अगर सीरियस नोट पे बात की जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस ये एक्सपेक्ट की जा रही थी। अगर सामने यूएई जैसी मजबूत टीम हो जो क्वालिफायर्स अच्छे खेल करके आ रही है, अच्छी क्रिकेट खेल करके आ रही है, लेकिन इंडियन टीम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट अभी खेल रही है ना, वहां पर ऐसे ही मारना था आपको 4.5 ओवर में, मात्र 4.5। मुझे लगा शायद अभिषेक शर्मा ने कुछ गेंदें ज्यादा ले ली। 2 छक्के मारने के बाद उन्होंने जो थोड़ा सिंगल डबल लेने की कोशिश की, वो अभिषेक शर्मा का गेम तो नहीं है, बट शुभमन गिल ये दिखा रहे थे कि जो कह रहे थे कि यार शुरू में स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है, उन्होंने कहा मैं दिखाता हूँ थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ा के, और जो छक्का उन्होंने मारा फ्लिक करके बहुत कमाल का था। बट ये नहीं भूलना चाहिए, सामने ना यूएई की टीम है, हम कितना भी इसको मजबूत कह लें, बट असल इम्तिहान बड़ी टीमों के खिलाफ होगा, और बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में तो कोई है नहीं। एक शायद अफगानिस्तान की टीम है जो चैलेंज कर सकती है अगर सुपर 4 में वो टीम पहुंचती है और आपका आमना सामना होता है। अदरवाइज पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अच्छी रहती है, और होता यह है कि अच्छी बॉलिंग ना भी हो बट उस गेम का प्रेशर हमेशा रहता है जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं। बट इस बार हम तो कवर करने वाले हैं नहीं, तो हम तो देख नहीं पाएंगे कि उस मैच में क्या होने वाला है, इंडियन बैट्समैन कैसे खेलेंगे। बट अपने लठ को तेल पिला के रख लिया है पाकिस्तानी गेंदबाजों की सुताई करने के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भी, और उसके बाद संजू सैमसन ने भी। जगह बन गई उनकी, फिट कर दिया गया उनको इस प्लेइंग 11 में, लेकिन कैसे फिट किया गया, कितना सही है कितना गलत है, ये तो गौतम गंभीर बताएंगे, सूर्य कुमार यादव बताएंगे। जैसे उन्होंने कहा था वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ संजू सैमसन, तो अच्छी केयर तो की है, बट संजू सैमसन को उसी दलदल में दोबारा से ढकेल दिया है जहां पर वो इतने सालों से क्रिकेट में फंसे हुए थे। इंडिया के लिए खेल तो वो बहुत सालों से रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नीचे के नंबर्स पर कभी नहीं आई। संजू सैमसन का बेस्ट आया इंडिया के लिए एज अ ओपनर, अब उनको ओपनिंग की पोजीशन से हटा दिया, लेकिन इंडिया ने अब जो अपना कॉम्बिनेशन चुना है उसमें आपने शुभमन गिल को फिट कर दिया। उसकी वजह से जो आपके परफॉर्मर थे उनको आउट ऑफ द ऑर्डर जाके आपको अकोमोडेट करना पड़ा है। देखो, हर बैट्समैन की एक यूएसबी होती है, एबिलिटी होती है, और उसकी एक हिस्ट्री लेगेसी भी होती है। संजू सैमसन थ्रू आउट द करियर अगर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट देखें, टॉप 3 में बल्लेबाजी की है। 3 नंबर से नीचे जब वो बल्लेबाजी करते हैं उनका बेस्ट कभी नहीं आ सकता, और इस टीम में उनका बल्लेबाजी का क्रम जो है वो कम से कम 5 नंबर पर जाने वाला है, या उससे नीचे भी जा सकता है, फिनिशर के रोल में भी जा सकता है। तो फिर संजू सैमसन को खिलाना ना खिलाना एक तरह से बराबर ही है। आप उनकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करके उनको जगह तो दे रहे हैं, बट आप टीम के हित में अगर सोचें तो संजू सैमसन बाहर ही जाते थे। इस टीम मैनेजमेंट ने बहुत बार अपने फैसलों से सरप्राइज किया है। एक बार फिर से सरप्राइज इसलिए भी किया क्योंकि प्रेशर बहुत बन गया था सोशल मीडिया के ऊपर, हर तरफ बात हो रही थी कि संजू सैमसन नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने अपना पैतरा चला कि नहीं हम खिला देते हैं। जो लोग कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं ना। हम इंग्लैंड में कहते रहे कुलदीप यादव को खिला दो खिला दो खिला दो, नहीं खिलाया। जब हमने कहा कुलदीप यादव शायद नहीं खेलेंगे, ड्यू का फैक्टर आ सकता है, और अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज जो टी20 क्रिकेट में आपके लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेता है और आपको एक ऑलराउंड बॉलिंग यूनिट की जरूरत है,
तो वहाँ पर आपने अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया, कुलदीप यादव को खिला दिया, तो इनको पता चल जाता है कि क्या बात हो रही है, उसके हिसाब से उसका उल्टा ही करना है। तो अब आगे से हमने भी सीख लिया है कि आगे से बोलना क्या है। बट इंडिया के बैटिंग ऑर्डर पर अगर अभी आप लौटे तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनर हो गए, 3 नंबर सूर्य कुमार यादव आए, 4 नंबर शायद तिलक वर्मा आ जाते, फिर हार्दिक पांड्या है, फिर संजू सैमसन है। ये तो ठीक हो गया आपका बैटिंग ऑर्डर, बट एक्चुअल में एक डेडिकेटेड फिनिशर की जरूरत भी है आपको, जो फास्ट बॉलिंग को लास्ट में यॉर्कर्स को चौके छक्के लगा सके, वेरिएशंस को जल्दी पिक करके मार सके। वो एक हैबिट होती है जो आपको टी20 क्रिकेट में भी नंबर के हिसाब से डेवलप करनी पड़ती है। कहने के लिए कि टी20 क्रिकेट में आपको 120 गेंदें मारनी ही मारनी है, बट मिडिल ओवर में अगर आप स्पिनर के सामने शिवम दुबे को भेजें तो उनका कद एक अलग होगा, और आप एंड में भेजें जहां पर यॉर्कर्स डल रही हों तो शिवम दुबे के बस की बात नहीं है। ये आपने आईपीएल में बहुत बार देखा है। और अगर शिवम दुबे को आपने मिडिल ऑर्डर में भेज दिया तो संजू सैमसन को आप और नीचे कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स को फिट करने के चक्कर में स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, दो चीजें आपको साफ दिख रही हैं कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर एकदम आउट ऑफ द ऑर्डर हो गया है, जिसमें संजू सैमसन की उतनी यूटिलिटी डाउन द ऑर्डर नहीं है। फिर अगर संजू सैमसन की यूटिलिटी पर ध्यान देंगे तो शिवम दुबे की यूटिलिटी फिर उतनी ज्यादा बैटिंग ऑर्डर में नहीं रह जाती, और इंडिया की फिनिशिंग थोड़ी सी वीक आपको नजर आती है। टॉप ऑर्डर आपको फिर भी ठीक दिखेगा, मिडिल ऑर्डर आपको ठीक दिखेगा, वो एक पिन पॉइंट करने वाली बात है। और दूसरा, इंडिया के लिए फास्ट बॉलर इस अटैक में आप देखो, शिवम दुबे ने आज गेंदबाजी कर ली जहां पर उनके सामने जरूर एक मजबूत टीम थी यूएई की। उनके बल्लेबाज नाइजीरिया, कंबोडिया, युगांडा, सोमालिया, इथियोपिया, इन सब टीमों की पिटाई करके आ रहे हैं, लेकिन शिवम दुबे उनसे कहीं क्वालिटी के गेंदबाज हैं, तो उनके खिलाफ रन बनाना उनके बस की बात नहीं थी। वो ठीक है, इंडिया के पास गिनने के लिए 3 फास्ट बॉलर हो गए, बट आपको अल्टीमेटली सामने क्वालिटी टीम हो, और खास करके यहां पर ड्यू का फैक्टर अगर आता है, इवन जब आप वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, टी20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे फरवरी मार्च में, कम से कम एंड आते आते वहां पर भी ड्यू का फैक्टर आने लगता है। तो स्पिनर्स आपके पास इस क्वालिटी और क्लास के हैं जो आपको कहीं भी मैच जिता सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर डेथ में गेंदबाजी करनी पड़ जाए स्पिनर्स को वो ड्यू के साथ, तो स्पिनर्स बहुत इनइफेक्टिव हो जाएंगे। तो इंडिया को कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढना है, जबकि मैं ये भी कहूंगा साथ में कि दोनों स्पिनर भी आपको खिलाने जरूरी है, क्योंकि दोनों स्पिनर ऐसे हैं जो आपके लिए मिडिल ओवर्स में गेम चेंज कर सकते हैं, बट उनका बल्लेबाजी ना करना शायद टीम के लिए एक मुश्किल भरा सबक है। दूसरी चीज, फिर टीम या तो अपनी सोच बदले कि आप एक कम बल्लेबाज के साथ खेल सकते हैं, 7 नंबर पर अक्षर पटेल, उससे आपका काम चल जाएगा। 8, 9, 10, 11 बैटिंग करे ना करे, उससे आपकी टीम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 4 गेंदबाज हैं वो 4 के चारों मैच विनर हैं। आप देखिए उसमें नाम कौन कौन से होंगे, उसमें जसप्रीत बुमराह होंगे, उसमें अर्शदीप सिंह होंगे, उसमें कुलदीप यादव होंगे, उसमें अरुण चक्रवर्ती होंगे, तो 4 के चारों मैच विनर हैं, अपनी गेंदबाजी के दम पर मैच जिता सकते हैं। तो वो बल्लेबाजी ना भी करें तो मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया को कहीं ना कहीं ये बैलेंस फाइंड आउट करने की जरूरत है। बाकी फिर इंडिविजुअल प्लेयर की बात कर लो, रिंकू सिंह रह गए, ये रह गए, वो रह गए, बट एक्चुअल बात ये है कि इंडिया की टीम में वो बैलेंस अभी शायद थोड़ा सा लैक ऑफ फास्ट बॉलिंग मेरे को दिखी। और दूसरी चीज जो पहले मैच में देखने को मिली कि टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, हिल गया है, जिसमें फिनिशिंग कमजोर होती हुई नजर आ रही है। इन सब कमियों के बाद भी किसी टीम में इतना मादा नहीं है जो इंडिया की टीम को इस एशिया कप में हरा सके, क्योंकि इंडिया की टीम इस वक्त पर वर्ल्ड क्रिकेट में बाकियों से बहुत आगे है। जो अंतर आपको इंडिया ने यूएई के खिलाफ दिखाया कि 57-58 रनों पर उनकी टीम को ऑल आउट करके 4.5 ओवर में जो मैच जीत लिया, वो मैं फिर कहता हूं कि अभिषेक शर्मा ने वो चौका छक्का मारने के बाद वो 2-4 गेंदें आराम से नहीं खेली होती, उन पे भी चौका छक्का ट्राई किया होता तो ये 3.5 ओवर में जरूर खत्म हो जाता गेम। और सही मायनों में ये एशिया कप बिल्कुल बोगस है। यहाँ पर एक मैच आप यूएई के खिलाफ खेल रहे हैं, एक और छोटी टीम के खिलाफ खेलेंगे, एक पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमें देखना नहीं है, तो हमारे लिए तो वैसे ही किसी काम का नहीं है। बट आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि इंडिया की टीम सही डायरेक्शन में जा रही है, चेंजेस आपको पसंद आए और ये वीडियो आपको पसंद आया, थोड़ा सा नया कुछ नया टच हमने देने की कोशिश की है। पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, नहीं आया तो वो भी बताइए। लाइक सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज है। वैसे भी 70% लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये नंबर बढ़ रहा है, लोगों के नंबर कम होते हैं, हमारा नंबर बढ़ रहा है। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनकी गिनती बढ़ती जा रही है बाय द टाइम। एक टाइम पे 40% के आसपास था, 50 हुआ, 60 हुआ, 70% पहुंच चुका है, लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक,